जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उन संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आ गई थी। जिस तरह के हमले बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए, उसके बाद से पूरा भारत आक्रोशित था कि आखिर बांग्लादेश में किस प्रकार की ये शासन किया जा रहा है कि कोई भी जो माइनॉरिटी वहाँ पर हिंदूज आते हैं उनकी रक्षा नहीं की जा रही। नवदुर्गा के टाइम पर भी हमने देखा और अभी कुछ समय पहले की भी कुछ घटनाएं निकल कर सामने आई थी जहाँ पर कि मंदिरों के ऊपर हमला किया गया था। अब हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो जाकर मिले हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री या शेख हसीना से, और उन्होंने जो कुछ ऑफ़र किया है इंडिया के लिए वो वाकई में भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है और चाइना को इससे एक ज़ोरदार या यूं कहें करारा झटका भी लग सकता है। भारत ने बांग्लादेश में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करी है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भारत को दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार 28 अप्रैल को उनसे ढाका में मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी पीएम को इस साल के आखिर तक भारत आने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया है। बांग्लादेश ने चटगांव बंदरगाह को लेकर भारत को यह प्रस्ताव ऐसे समय में दिया है जब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी नज़र बांग्लादेश के बंदरगाहों पर भी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रस्ताव उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शेख हसीना ने पड़ोसियों के आपसी संपर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत को उपयोग के लिए अपने देश का मुख्य बंदरगाह चटगांव सौंपने की पेशकश की है। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम और त्रिपुरा को काफ़ी फायदा होगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि दोनों देशों को कनेक्टिविटी को और बढ़ाना होगा। उनके प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने बताया कि पीएम शेख हसीना ने जयशंकर से कहा कि आपसी लाभ के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष रूप से फायदा होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा पर मार्गों को फिर से शुरू करने की भी पहल की है, जिसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। करीम ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना की जयशंकर के साथ आधे घंटे तक चली बैठक के दौरान कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बाद में अपने बांग्लादेशी समकक्ष AK अब्दुल मोमेन के साथ भी चर्चा करी और फिर संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेशी पीएम के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करी है। विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि शेख हसीना और उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समीक्षा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों ने अपने संबंधों में अच्छी प्रगति करी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि वे ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन के 7वें दौर में बांग्लादेश के विदेश मंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ बैठक दोनों देशों के बीच के संबंधों के अगले स्तर के लिए आधार तैयार करने का एक अच्छा मौका प्रदान करेगी, जिसकी उन्हें आशा भी है। बता दें कि दोनों देश बांग्लादेश भारत संयुक्त सलाहकार आयोग GCC की 7वीं बैठक दिल्ली में होने वाली है। जयशंकर की आखिरी बांग्लादेश यात्रा पिछले साल मार्च में हुई थी, जिसके बाद से ही कई सारे डेवलपमेंट्स दोनों देशों के बीच में देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम राजनीतिक संबंधों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और घुसपैठ की खबरें तो खैर आती ही रहती हैं। अब देखना ये होगा कि जो संबंध बेहतरी की जो बात चल रही है कितने आगे तक जा पाएगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।